हस्तिनापुर में श्रावण कृष्णा एकम 13 जुलाई 2014 को श्री गौतम गणधर वर्ष के उद्घाटन समारोह की प्रमुख झलकियां। वाहिनी ज्ञान दायिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादनी कर दो उद्धार। अंधकार को दूर भगा कर ज्ञान का करो प्रकाश, जनवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुवास। आज यहाँ पर गौतम गणधर वर्ष ये एक नया कार्यक्रम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माताजी समाज को दे रही हैं। आप सबको विदित कराना है कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान बैसाख शुक्ला दशमी के दिन हुआ था। बैसाख शुक्ला दशमी के दिन जम्बिका नामक ग्राम में जो ऋजुकूला नदी के किनारे बसा हुआ है, आज भी वो ऋजुकूला ग्राम भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर और भगवान वासपूज्य की जन्मभूमि चंपापुर के बीच में है। आज उस स्थान का नाम जमुई है। वहां पर पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान तीर्थ का निर्माण हो चुका है। ऐसे दिवस भगवान महावीर स्वामी को बैसाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान हुआ था, लेकिन गणधर के अभाव में भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। 66 दिन तक यानी बैसाख शुक्ला दशमी से लेकर बैसाख के 6 दिन, ज्येष्ठ का 1 महीना, आषाढ़ का 1 महीना, 30, 60 और 6 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी। गणधर का अभाव था। आज का वो पावन दिन है। जैन समाज के इतिहास के लिए, जैन संस्कृति के लिए आज का बहुत बड़ा पावन दिन है, क्योंकि अगर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती तो जो आगम हमको प्राप्त है, जो सिद्धांत हमको प्राप्त है, जो बातें हमको प्राप्त है, वो हमें ज्ञात नहीं हो सकती थी। ऐसे समय में सौधर्मेंद्र ने गौतम गणधर को भगवान महावीर स्वामी के सामने ला करके रखा। 500 शिष्यों के साथ गौतम स्वामी जो ब्राह्मण थे, वेद वेदांगत के पारंगत थे, लेकिन उनको सम्यक ज्ञान नहीं था। उनको जो स्पष्ट ज्ञान है वो ज्ञान नहीं था। गौतम स्वामी भगवान महावीर के समोषण में पहुंचते हैं, वो आज का दिन है, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। गौतम स्वामी जैसे ही भगवान महावीर के समोषण में पहुंचते हैं, मानस का अवलोकन करते हैं, उनका मान गलित हो जाता है। मान गलित होते ही वो जयत भगवान, जयत भगवान, जयत भगवान की ध्वनि करते हैं और भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं। आज के दिन गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से दिगंबर जैन मुनि दीक्षा ग्रहण करके, और गौतम गणधर, उनका नाम गौतम था, इंद्रभूति था, तो ऐसे गौतम स्वामी ने प्रथम गणधर का पद प्राप्त किया। उनके गणधर बनते ही भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि गिरी। आज श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन विफलाचल पर्वत जो राजगृही के अंदर है, बिहार के अंदर है, वहां पर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का खिलना, गौतम स्वामी का मुनि दीक्षा लेना और मुनि दीक्षा लेते ही उनको गणधर बनना, गणधर बनने के बाद प्रथम गणधर बनना। 11 गणधर थे उनके, उसमें प्रथम गणधर का पद प्राप्त किया इंद्रभूति गणधर ने, और वो मुनि रूप बने थे। इसलिए पूज्य ज्ञानमती माता जी की भावना हुई। आज 2571 वर्ष व्यतीत हो गए हैं गौतम स्वामी को, और उनके साक्षात जिन्होंने 30 वर्ष तक, आपको ध्यान देना ये है
कि गौतम स्वामी ऐसे जो हमारा आगम उपलब्ध है वो लिखा हुआ है, लेकिन गौतम स्वामी जिन्होंने साक्षात 30 वर्ष तक भगवान महावीर के समोषण में रह करके और उनकी दिव्य ध्वनि का पान किया है, उनकी वाणी का श्रवण किया है, और उसके बाद भगवान महावीर को जिस दिन मोक्ष हुआ तो गौतम गणधर को उसी दिन केवल ज्ञान शाम को हो गया। वो दीपावली का अवसर है, प्रातः काल भगवान महावीर को मोक्ष होता है, सायंकाल गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, 4 ज्ञान के धारक हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन एवं उनके सुपुत्र श्री मनीष जैन एवं दामाद श्री अमित जैन दिल्ली एवं समस्त परिवार द्वारा पूज्य गण्य श्री ज्ञानमती माता जी को अष्ट धातु से निर्मित उनके चरणों की प्रतिकृति भेंट की गई। गुरु भक्ति के इस सुंदर दृश्य की सभी ने सराहना की। ये दीप प्रज्वलित हुआ है जिसे 1 वर्ष तक पूरे देश के कोने कोने में ज्ञान ज्योति के रूप में जलना है और लोगों की आत्माओं को प्रकाशित करना है, गौतम गणधर की वाणी से परिचित कराना है। ये दीप एक दीप नहीं है, ये दीप सहस्त्रों और लाखों दीप के रूप में देश ही नहीं दुनिया भर में प्रज्वलित होगा और सभी लोग लाभान्वित होंगे। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के भावों को आपको सुनना है कि किस लक्ष्य को लेकर और क्या क्या कहा है गौतम गणधर स्वामी ने, क्या उन्होंने प्राप्त किया है। सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथों का स्वाध्याय करके आलोड़न करके उस संबंध में अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी अपने भाव आप सब लोगों को बताएंगे। तत्संत्यम वे नय्यम पहुंजे कायेन वाचा मनसा विनिच्चम सक्कारयेतम सिर पंचमेन। बात ना हो, मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं गौतम स्वामी की वाणी आज हमें क्या क्या उपलब्ध है। ये जो मैंने अभी मंगलाचरण किया, गौतम स्वामी ने स्वयं कहा है कि जसंत्यम धम्मपहम नियंछे, जिनके चरण सानिध्य में मैंने धर्म पथ को पाया, मोक्ष मार्ग पाया, रत्नत्रय पाया, तत्संत्यम वेणय्यम पहुंचे, उनके निकट पूरी विनय करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं पूरी विनय कर रहा हूं। कैसे? कायेन वाचा मनसा विनिच्चम, मन से वचन से और काय से, सक्कारे तुम श्री पंचमेण, मैं पंचांग नमस्कार करता हूं। ऐसा गौतम स्वामी ने स्वयं कहा है। प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया था, एक मंगलाचरण पर 100 नहीं 1000 पेज लिखे जा सकते हैं, इससे अधिक भी लिखे जा सकते हैं, और मैंने लगभग 50-60 पेज उस मंगलाचरण पर लिखे हैं। आपको शीघ्र वो भी मिलेंगे। उन्होंने मंगलाचरण में कहा है कि जिनके ज्ञान में तीनों लोग गोखुर के समान, गाय के पैर के रखे हुए गड्ढे के समान झलकते हैं, उन महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूं। तो तीनों लोग से परे तो कुछ है ही नहीं, 3 लोग का वर्णन उसमें आ जाता है। उन्होंने सबसे पहले जो प्रवेश किया और भगवान के मुख कमल का दर्शन करके सम्यक दर्शन पाया, तो सबसे पहले कहा, अभी आपको अरविंद कीर्ति ने बताया था ना, जयति भगवान। ये है चैत्य भक्ति। 35 काव्य हैं और अंचलिका है। हम साधुगण इसको तीनों टाइम सामायिक में पढ़ते हैं, बहुत से श्रावक भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी गुजरात से महिलाएं आई हुई हैं आचानिक पर्व में, वो सब उसी सामायिक को करती हैं। उसमें है चैत्य भक्ति। जयति भगवान हेमां भोज प्रचार विजृंभिता, वमर मुकुट छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुम्बितौ, कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणः, विगत कलुषा पादौ यस्य प्रवद्य विशस्सु।
हे भगवान, जय तु भगवान, जय तु भगवान, आप जय हो, आपकी जय हो। आप अपने चरण कमल स्वर्ण कमल पर रखते हैं, आप अपने चरण कमल स्वर्ण कमल पर रखते हैं, यानी आकाश में देव स्वर्णमय कमलों की रचना करते जाते हैं, उन पर आपके चरण पड़ते हैं, और फिर भी अधर, 4 अंगुल अधर कमल का स्पर्श नहीं करते। आपके चरणों में 100 इंद्र, सभी इंद्र, असंख्यातों देव परिवार नमस्कार कर रहे हैं। आपके चरण सानिध्य में जात विरोधी मनुष्य क्या पशु भी बैर भाव को छोड़कर प्रेम से बैठे हुए हैं, प्रेम, आपस में प्रेम कर रहे हैं, प्रीति कर रहे हैं आदि। उन्होंने चैत्य भक्ति में सब कुछ दे दिया, 9 देवताओं का नमस्कार किया। आप लोग 9 देवताओं को जानते होंगे, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। आज हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, इस जम्बू द्वीप के 3 परमेष्ठी हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरहंत सिद्ध साक्षात नहीं है, विदेह क्षेत्र में है। और जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैतालय हैं, यानी 7 देवता आज यहाँ विद्यमान हैं। जिन धर्म है, जिन आगम शास्त्र हैं, जिन चैतन्य प्रतिमाएं हैं और मंदिर हैं, इनके सारे विश्व में, तीनों लोकों में, कृत्रिम अकृत्रिम जितने जिन मंदिर हैं, तीनों कालों के सबकी वंदना की है, तो कुछ बचा ही नहीं। और बहुत कुछ है आगे। पाक्षिक प्रतिक्रमण जो है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से हमने अंश निकाले हैं, गौतम गणधर वाणी में रखा है, अभी उसका विमोचन होगा। आप लोगों को पुस्तक मिलेगी, आपको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। उसमें उन्होंने श्रावक धर्म में 12 व्रतों का वर्णन किया, समय दर्शन का वर्णन किया, और 9 पदार्थ में सारा 3 लोग, सारा विश्व आ गया। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जला, बंध और मोक्ष। धौलाकार ने कहा है कि 9 पदार्थ को छोड़कर संसार में और कुछ है ही नहीं, 9 पदार्थ में ही संसार है। इन सभी का विस्तार आप लोग आगे सुनते रहेंगे। श्रावक धर्म का वर्णन किया, मुनि धर्म का वर्णन किया। एक शब्द उन्होंने कहा, अनेक टीकाकारों ने सिद्ध किया है कि गौतम की वाणी है, साक्षात गौतम के मुख से निकले हुए शब्द हैं। उन्होंने क्या कहा स्वयं अपने मुंह से, जो सारो सब सारे सु, सो सारो एस गोयम, सारम झानंति नामेण सब बुद्धेम देशदम। ये कहते हे गौतम, वो अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, कहते हे गौतम, हे गौतम, सब सार में, सभी सार, सार में भी सार क्या है? आप सार का सार निकालते हैं, इत्र निकालते हैं, सार का सार। कन्नौज में गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र आदि सब बनते हैं ना, सार का सार। तो सब सार में भी सार है, तो क्या है? ध्यानम, ध्यान ही सार है। ध्यानम इति नामेन, ध्यान, ये 2 शब्द से कहा गया जो है वही सार है। हे गौतम, सब सार में सार है, तो ध्यान ही सार है। ये स्वयं उन्होंने कहा आदि। इसका विस्तार सब आप सुनते रहेंगे। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा सारे भारत में प्रसिद्ध है। जो भी हो इसका इतिहास, गुरु की महिमा। मैं आपको बताऊं, हमारे और आपके लिए ये गुरु पूर्णिमा कैसे सार्थक है। आचार्य वीर सागर जी महाराज इस 20वीं सदी के प्रथमाचार्य के प्रथम शिष्य, प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज, जिनका आप देख रहे हैं, ये आचार्य सांसार जी वीर सागर जी बैठे हुए हैं, जिनसे मैंने आर्य का दीक्षा ली थी सन 56 में। इनका जन्म 1876 में आज के दिन, कल के दिन, मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन ईर गांव में हुआ था। औरंगाबाद जिले में ईर गांव में हुआ था, वीर गांव में। उनके जन्म से हमारी ये गुरु पूर्णिमा सार्थक हो गई, सफल हो गई। हम लोग जो है सभी साधुगण
बड़े गौरव से इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। आचार्य वीर साहब जी महाराज की पूजा करते हैं, उनके प्रतिमाओं का चरणों का अभिषेक करते हैं और उनके गुणों का गान करते हैं, गुरु पूर्णिमा को सार्थक करते हैं। हमारे डीए पाटिल इस कई कार्यक्रम के लिए आए थे यहाँ। वो बोले माता जी का चतुर्मास की स्थापना करानी है, यहाँ पर मीटिंग करना है, समय शिखर की, समय शिखर ज्योति जो समय शिखर धाम बन रहा है आचार्य सांसार जी के नाम से, समय शिखर में आचार्य सांसार धाम बन रहा है, उसकी मीटिंग करना है और गुरु पूर्णिमा मनाना है गुरु के सानिध्य में। और बोले हमें जो है गौतम स्वामी का वर्ष का उद्घाटन भी करना है। तो आप देखिए ये सब महानुभाव मंच पर उपस्थित हैं, ये एक एक नहीं है, ये एक एक लाख भी नहीं है, ये हमारी पूरे जैन समाज का, पूरे जैन समाज का नेतृत्व करने वाले उनके लिए सर्वस्व हैं। ये हमारे मंच पर आसीन सभी महानुभाव आज ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो चरण भेंट कर गए और वो दीप प्रज्वलित कर गए तो खाली हाथ नहीं हो जाएंगे, सब बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर जाने वाले हैं कि हमारे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से, इंदौर से, अनेक अनेक संस्थाओं से और दक्षिण से सभी संस्थाओं से, सभी शाखाओं से श्री गौतम गणधर वर्ष में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हों, उनकी वाणी का प्रचार प्रसार पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैले और जैन जैनेतर तक फैले। इसी भावना के साथ आप सबके लिए, मंच पर बैठे सभी महानुभावों के लिए और हमारी युवा परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता आए हैं, उदय भान जी आए और जयपुर के कार्यकर्ता, हमारी महिला संगठन की महामंत्री मनोरमा जी आदि सभी और सब, सुमति जी, ये लोग जो है सब सक्रिय कार्यकर्ता हैं और तन मन धन समर्पित करने वाले हमारे बैठे हैं श्रेष्ठी वर्ग, सुनील कुमार जी आदि सब सराफ सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो सब लोग जो है मिलकर के इस वर्ष को आनंद ऐसा मनाएं कि गौतम स्वामी की वाणी जन जन तक पहुँचा दें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस अवसर पर श्री गौतम गणधर वर्ष के लिए विशेष रूप से पूज्यगण्य श्री ज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित श्री गौतम गणधर वाणी एवं श्री गणधर वल्लभ विधान का विमोचन किया गया। इसके साथ साथ सम्यक ज्ञान के श्री गौतम गणधर विशेषांक, श्री गौतम गणधर वर्ष के फोल्डर एवं पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी द्वारा लिखित श्री गौतम गणधर चालीसा का भी विमोचन किया गया। जिनागम रहस्य जो कि पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखित अत्यंत सुंदर ग्रंथ है, इस ग्रंथ का विमोचन भी इस अवसर पर संपन्न किया गया। ज्योतिर्लोक जिनालय विधान, सहस्त्र नाम स्तोत्र, सप्त परम स्थान विधान एवं श्री महर्षि विधान आदि पुस्तकों का भी विमोचन संपन्न किया गया। जीवन प्रकाश जैन और उसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं श्री विजय कुमार जी जैन और राजस्थान से सक्रिय कार्यकर्ता श्री दिलीप जी और उदय भान जी आए हैं। वो युवा परिषद बुलेटिन को प्रति माह निकालते हैं, उस युवा परिषद बुलेटिन को यहाँ लेकर के आए हैं। भगवान महावीर की दिव्य